हेलो पिलाने जय जगन्नाथ। चलो आज आम पढ़ा +2 सेकेंड इयर इकोनॉमिक्स बईर जो तुम जोगाण विभाग अच्छे जोगाण नियम ये विषय में आम आलोचना करिया। आशा कर समस्ते भल थो जेहेतु तुम परीक्षा पाखापाखि आसीगला तेणु आम टे आलोचना करदे जो जो टॉपिक गुड़ा रही जाइए। तो आज आम पढ़ा जोगाण नियम। ठीक अच्छे आ डेरी नक चलो क्लास को आरंभ करिया। तो कौन लिखा है देख जोगाण नियम। तो आम या सीरियल वाइज आलोचना करवा। प्रथम आम पढ़ा जे जोगाण कौन है कि फास्ट आम आलोचना करवा जोगाण। फास्ट आम पढ़ा जोगाण कौन। ठीक अच्छे तापर आम आलोचना करिया जे जोगाण को प्रभावित करता उपादान जो कौ कारक अच्छा जो मैंने जोगाण को प्रभावित कर पढ़े जोगाण सूत्र तापर तार कौन व्यतिक्रम अच्छी आलोचना करें। ताले चलो आम गोटे गोटे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप आम विविडली आलोचना करी जीवा। तो जोगाण कौन कहूँ कौन ना बही कौन लिखा अच्छे चलो टे पढ़द तापर बुझे जो जोगाण कौन। बजार भित्तिक अर्थव्यवस्था संबलर आवंटन दाम प्रक्रिया भित्ति कराई थाए। सत कथा कहीं बजार भित्तिक अर्थव्यवस्था कथा बुझ बजार भित्तिक अर्थव्यवस्था अर्थात जो अर्थनीति तुम मार्केट बेस्ड होता है। तो संबल आवंटन दाम प्रक्रिया भित्ति कराई थाए अर्थात दाम को ही आखि आगे रखिकी संबल को बंटन कराई थाए बांटा जाए थाए। दाम निर्धारण प्रक्रिया मुख्यतः जोगाण चाहिदा उपरे पर्यवेसित। तो ये जो दाम जो निर्धारण कराऊँच से क्या जोगाण और चाहिदा उपरे पर्यवेसित होता है कहीं मार्केट रे दाम दुईटा कारक उपर निर्भर करे गोटे हूँ चाहिदा आ गोटे जोगाण। तो ये कथा को तुम मन रखि सर्ट क्वेश्चन बहुत समय आसी थाए जे जोगाण और चाहिदा उपरे दाम स्थिर होता है। तो ये कथा को मन रखो कहीं ये तुम सर्ट क्वेश्चन अधिकांश समय आसता है दाम किपर फिक्स हुए मार्केट रे दाम डिपेंड करे तुम सप्लाई एंड डिमांड उपर। ठीक अच्छे से ही दृष्टि अर्थनीति तत्व जोगाणर एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। द्रव्यर जोगाण व्यक्ति विशेष और विभिन्न उत्पादन संस्था द्वारा होता है कहीं मार्केट रे जहाँ भी द्रव्य एभेलेबल थाए बिक्री से सबू कौन सी व्यक्ति विशेष हूँ बा कौन सी संस्था द्वारा उत्पादन करा जाई थाए। उत्पादन संस्था कहले एक उत्पादन केंद्र व प्रतिष्ठान को बुझाए जहाँ द्रव्य और सेवा उत्पादन करी बजार उपभोक्ता मानक विक्रय करथाए। द्रव्य उत्पादन द्वारा उत्पादनकारी उपभोक्ता मानकर अभाव पूरण करियारे सहायक होता अर्थात से द्रव्य प्रोडक्शन कले आताको विक्रय कले ता द्वारा लोक मैंने जो कौन द्रव्य पाई पार लोक मैंने द्रव्यर अभाव तांकर मोचन होता है। अर्थशास्त्र कौन सी द्रव्यर समस्त उत्पादन परिमाण को जोगाण कह जाए ना। हाँ ये कथा तुम मन रख जहाँ भी द्रव्य उत्पादन होची ताको जोगाण कह जाई परिबो नहीं। जोगाण कहले ताले तुम मन प्रश्न आसे जो जोगाण क्या कह जोगाण कहले जड़े उत्पादनकारी एक निर्दिष्ट समय एवं एक निर्दिष्ट दाम रे विक्रय करने को चाहता द्रव्यर परिमाण को बुझाए अर्थात निर्दिष्ट समय निर्दिष्ट दाम रे जेती द्रव्य सेवा बजार विक्रय जनित उपलब्ध होता है ताको आम जोगाण बोली कहीपर। हाँ कि नहीं गोटे निर्दिष्ट टाइम पीरियड अर्थशास्त्र तुम जिते दिन है पाठ अर्थनीति पढ़िल तुम मैंने बुझीपार सब जगह अर्थनीति गोटे निर्दिष्ट समय को बुझे थाए निर्दिष्ट समय। तो से कथा ये आलोचना कराई निर्दिष्ट समय निर्दिष्ट दाम रे जी द्रव्य व सेवा बजार विक्रय जनित उपलब्ध होता है मार्केट को आसी थाए ताकू ही जोगाण बोली कह जाउछि। ठीक अच्छे द्रव्यर जोगाण तार गच्छित परिमाण ठार भिन्न कहीं जी द्रव्यर गच्छित परिमाण अच्छी ताकू आम जोगाण कहीपर ना। ठीक अच्छे जी द्रव्य सेवा बजार में विक्रय उपलब्ध अच्छी ताकू ही जोगाण बोली कह। ठीक अच्छे निर्दिष्ट समय समुदाय उत्पादन परिमाण को द्रव्यर भंडार व गच्छित परिमाण कहुवा बेले एक निर्दिष्ट दाम रे विक्रय में आसुवा परिमाण व जोगाण होउछि तार एक अंश मात्र। जे हानसेन
ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାମରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆସେ ତାହା ହିଁ ଯୋଗାଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବଜାର ଯୋଗାଣ କହିଲେ ଏକାଧିକ ବିକ୍ରେତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ଯୋଗାଣ ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଏ। ଇଏ ତୁମର ଅଲଗା କଥା ରହିଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟା ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଣ, ବଜାର ଯୋଗାଣ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଉ ବଜାର ଯୋଗାଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏକାଧିକ ବିକ୍ରେତା ଯେତିକି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି ବା ଯୋଗାଣ କରିଥାନ୍ତି ତାର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ବଜାର ଯୋଗାଣ ବୋଲି ବୁଝିଥାଉ। ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ଯୋଗାଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ତୁମେ ଯୋଗାଣ କହିଲେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାମରେ ଯେତିକି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ଜନିତ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଯୋଗାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ କଥାକୁ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। ଯୋଗାଣ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଯୋଗାଣର ଡେଫିନେସନ୍ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଯୋଗାଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅବଧିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାମରେ ଯେତିକି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ବିକ୍ରୟ ଜନିତ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଯୋଗାଣ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯୋଗାଣ ଆଶା କରୁଛୁ ଯୋଗାଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଯିବା କାହାକୁ, ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ। ଚାଲ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଗାଣ କେଉଁ କାରକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ନା ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ସମୂହ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ କାରକ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ସେସବୁ କଥାକୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଲେଖିଲା ସେ ଲେଖିଲା ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ସମୂହ। ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଅଛି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଗାଣିତିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗାଣ ଫଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଇଏ ବି ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କୌଣସି ବି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଣ ହେବ ତା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଗାଣିତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଫଙ୍କସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଣିତିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗାଣ ଫଳନ ବା ସପ୍ଲାଇ ଫଙ୍କସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯାହାକୁ ନିମ୍ନମତ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା SX ମିନ୍ସ ସପ୍ଲାଇ ଅଫ୍ X ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ X। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି PX, F, PY ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ Y, G ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାହା ବି ସବୁ ହଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, F ରହିଲେ ତୁମର କ'ଣ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ, ଯେଉଁ ଅଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଦାମ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଚାଲ କେଉଁ କାରକ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସପ୍ଲାଇ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକୁ ତୁମମାନେ ଭଲକି ଦେଖିକି ଯିବ। ମେ ବି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏ ବର୍ଷ ଆସିପାରେ, ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇବିପାରେ। ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଦେଖ, ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗୁଡ୍, ଏ ଆସିଲା ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ଏହାର ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବଜାରରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ଦେଖିବ ତୁମେ ସେଇ ସମୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ବା ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ବଢ଼ିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଅଧିକ ହେଲେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଫାର୍ମ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଦର ବଢ଼ିବ ତ ସେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା। ଫଳରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଯୋଗାଣର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଓ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଯୋଗାଣର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ହ୍ରାସ ପାଇବାର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଲାଭର ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ। ଯୋଗାଣ ସୂତ୍ର ଏହି ସତ୍ୟର ଅବତାରଣା କରିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ଅଛି ନା ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନର ମୂଲ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ଉପାଦାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କଞ୍ଚାମାଲ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ। ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ କଞ୍ଚାମାଲ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି କମିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆଉ କଞ୍ଚାମାଲ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକିନା ଶସ୍ତା ହେଇଥାଏ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିବାରେ, ମାତ୍ର କଞ୍ଚାମାଲର ଦର ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତାହେଲେ ଯୋଗାଣ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନର ମୂଲ୍ୟ ବା ପରିବ୍ୟୟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗାଣ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଯେମିତି ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜି, ଭୂମି, କଞ୍ଚାମାଲ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ପରିବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଆଉ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉପାଦାନ ପରିବ୍ୟୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ଆଶାରେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଅଧିକ
उत्पादन करने को आग्रही होती नहीं जिते रेटा जो कंचामाल गुड़िकर दर बढ़ी जाए से जेहेतु लाभर परिमाण कमी थाए तेणु से उत्पादन करने द्रव्य सप्लाई करने से आग्रह प्रदर्शन कर आग्रह करती ना ठीक अच्छे या फल द्रव्यर उत्पादन और जोगाण वृद्धि हुए ना जदि दर कमिला ताले से माने कंचामाल दर कमिले से माने अधिक लाभ आशार अधिक प्रोडक्शन करेंगे उत्पादन अधिक करेंगे सप्लाई अधिक करेंगे आ जदि कंचामाल दर बढ़िला ताले से तुलन में उत्पादन कम हम जेहेतु लाभ कम उत्पादन कम आउ जोगाण कम तापर थर्ड पॉइंट कौन अच्छे देखिए अन्यान्य द्रव्यर दर अन्यान्य द्रव्य गोटे द्रव्यर जोगाण केतेक क्षेत्र अन्य द्रव्यर दाम द्वारा प्रभावित होता है ठीक अच्छे देख जिते कौन द्रव्यर दर वृद्धि पाए से द्रव्य अधिक लाभ मिले फल अधिक लाभ जगाई देउथबा द्रव्य गुड़िकर जोगाण वृद्धि पाए तेणु अन्यान्य द्रव्यर दाम वृद्धि पाइले मूल द्रव्यर जोगाण ह्रास पाई था हाँ एमती होता है हाँ कि नहीं तापर आसला कौन घर देला प्रजुक्ति विद्यार स्तर देख जो टेक्नोलोजी इम्प्रूवमेंट घटो ताले जोगाण अवश्य घटो वृद्धि हम हाँ कि नहीं जिते धान चाष कथा कहवा हाथ में लंगल कराला जमी तुम जो बलद को लेकिन लंगल कराला तो से कौन होता प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कम होता किंतु मात्र जो ट्रैक्टर लंगल कराला तो पावर टिलर लंगल कराला धान कटा मेसीन ले धान कटागला तो से सब जगह कौन है जो प्रोडक्शन बढ़ला कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ला टेक्नोलोजी यार कारण कौन टेक्नोलोजी इम्प्रूवमेंट द्वारा ठीक अच्छे तो से कथा ये लिखाई देख कौन लिखाई जोगाण प्रजुक्ति विद्यार स्तर उपरे निर्भर करे जितेबाला कौन नूतन प्रजुक्ति कौशल उद्भावन व आविष्कार हुए सेतेबेले उत्पादन परिव्यय ह्रास पाए उत्पादन परिव्यय ह्रास पाइले लाभ अधिक मिले हाँ कि नहीं जब टेक्नोलोजी इम्प्रूवमेंट हम ताले परिव्ययटा कम हम कस्ट कम हम आ कस्ट कम हेले बेनिफिट अधिक हम प्रॉफिट अधिक हम फल द्रव्यर उत्पादन और जोगाण वृद्धि पाए उदाहरण स्वरूप हस्ततंत्र तुलन में कलतंत्र आधुनिक लुगा कल मानक प्रचुर परिमाण कपड़ा उत्पादन कर फल एसबूर जोगाण यथेष्ट वृद्धि पाई तापर कौन पॉइंट अच्छे देखिए फार्म आभिमुख्य अर्थात गोल कौन रही जदि फार्म आभिमुख्य तार गोल कौन अधिक से बिक्री करने उद्देश्य अच्छी ना अधिक लाभ पाइबा उद्देश्य अच्छी ठीक अच्छे तो देखिए कौन अच्छे फार्म आभिमुख्य को नहीं कौन लिखाई यही एक बजार भित्तिक अर्थव्यवस्था उत्पादनकारी मैंने सर्वाधिक लाभ आशार कार्य करती ये नेचुराल कथा अर्थात सबू प्रोड्यूसर चाहती मोर माने अधिक बेनिफिट चाहती हाँ कि नहीं अधिक रु अधिक बेनिफिट से आशा करती मोट आय और मोट परिव्ययर प्रभेद को लाभ कहुए तो डिफरेंस बिटवीन टोटल बेनिफिट एंड टोटल कॉस्ट ठीक अच्छे टोटल जो तुम कॉस्ट होची और टोटल इनकम होची तार जो डिफरेंस होची लाभ प्रॉफिट तेणु अधिक लाभ पाई उत्पादनकारी को निजर द्रव्यर बजार संप्रसारण करने सहित उत्पादन परिवेश को ह्रास करने को पड़े बेले बेले उत्पादनकारी द्रव्यर जोगाण को संकुचित करी दाम वृद्धि करिथांती ठीक अच्छे अर्थात से द्रव्यर जोगाण को से कमे दियंती जहाद्वारा दाम वृद्धि जो कहीं मार्केट रे से द्रव्यटा एभेलेबल हो न थाए तार परिमाण कमी जाए तेणु रेट बढ़ी जाए अपर पक्ष जदि से डिमांड अधिक थी ताले रेट ऑटोमेटिक बढ़ियो अपर पक्षर कौन लाभरे बेसी परिमाण द्रव्य बिक्री कर आभिमुख्य थिले फार्म निज द्रव्यर जोगाण को वृद्धि करे तेणु बजार कौन द्रव्यर जोगाण उत्पादनकारी मान आभिमुख्य द्वारा प्रभावित हुए तापर आसला सरकारी नीति चलो देखिए कौन लिखा है सरकारी नीति जदि गवर्नमेंट सब्सिडी देदेवे ताले प्रोडक्शन अधिक हम सप्लाई अधिक हम ठीक अच्छे टैक्स देवे नेबे अधिक जदि गवर्नमेंट टैक्स अधिक नियंती ताले सप्लाई कमिज द्रव्यर उत्पादन जोगाण सरकारी नीति द्वारा प्रभावित हुए कौन से द्रव्यर उत्पादन उपर सरकार उच्च उत्पादन शुल्क जदि टैक्स बसाईदे प्रोडक्शन टैक्स बसाइले द्रव्यर उत्पादन परिव्यय वृद्धि पाए यही परिस्थिति द्रव्यर उत्पादन जोगाण उपर प्रतिकूल अर्थात नेगेटिव संपर्क अर्थात सप्लाई कमिज प्रभाव पड़े फल जोगाण ह्रास पाए ठीक अच्छे जदि ये उल्टे दवा कथाटा को धर सब्सिडी देदेवे ताले कौन हम तार
जो सब्सिडी द्वारा परिव्ययटा कस्टटा कम पड़ो आउ से सप्लाय अधिक हो प्रोडक्शन अधिक हो सप्लाय अधिक हो। प्राकृतिक उपादान कौन रही देख जदि बन्या बात्या मरुड़ी एमाने जो तुम कौन उत्पादन को प्रभावित करते। कृषिजात द्रव्यर जोगाण मुख्यतः विभिन्न प्राकृतिक कारण द्वारा नियंत्रित होता है। अधिक वर्षा बात्या मरुड़ी इत्यादि देश में कृषिजात द्रव्यर उत्पादन है देख ये कौन लिखा मरुड़ी इत्यादि देश में कृषिजात द्रव्यर उत्पादन ह्रास करे फल ए सबूर जोगाण ह्रास पाए मात्र चाषपाई उपयुक्त पाणीपाग सहित चाषी उन्नत किस्मर विहन आवश्यक सार व्यवहार कले उत्पादन भल हुए या द्वारा देश में कृषिजात द्रव्यर जोगाण वृद्धि पाए। ठीक अच्छे ताले ये थिला तुमकर ये भिडियो आम एति ही डिस्कसन कलु कौन डिस्कसन कलु ना जोगाण क्या कह जाए आ जोगाण को प्रभावित करुवा उपादान समूह। ठीक अच्छे नेक्स्ट आ गए क्लास नवा भिडियो गोटे नुआ आने जो थी कि आम जोगाण सूत्र और तार व्यतिक्रम आलोचना करवा। तो आज ये आम रखा ए सेसन को जदि क्लासटी तुमको भल लगे ताले लाइक कर जो मैंने चैनल नुआ थी चैनल को सब्सक्राइब कर रखियो फ्यूचर तुमको हुए तो चैनल हेल्प करें। ठीक अच्छे धन्यवाद।